पूरे भारतवर्ष में इस वक्त ऐसी कई फाइनेंशियल कंपनीज चल रही हैं जो ग्राहकों को यह आश्वासन देती है कि कुछ ही समय में आपकी जो धनराशि है वो आपको तुरंत मुनाफा देगी, और इस लालच के चक्कर में अपनी जमा पूंजी लोग गवाते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक ऐसा ही मामला सामने आया। जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच ने हैदराबाद स्थित कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के खिलाफ और उसके प्रबंधक निर्देशक एमडी, दो निर्देशकों सहित कई प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले का केस दर्ज किया है। और अपने आप में बहुत बड़ी खबर यह निकल के सामने आ रही है। और यह कार्रवाई एक मेजर जर्नल, कहने की बात है मेजर जर्नल, और जम्मू के एक अन्य पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने फॉल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग फ्रॉड में ठगी की बात कही है। आप ये हैरान हो रहे होंगे कि एक मेजर जर्नल इस फ्रॉड के झांसे में कैसे आया। और सबसे बात वही निकल के सामने आती है कि अपने अमाउंट की जो रकम है उसको उसके बदले में बढ़ी हुई रकम के लालच में ये मेजर जनरल भी ठगी का शिकार हो गया। और एसएसपी क्राइम बेनाम तोशी की अगर बात करें, हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने इस चीज की पुष्टि की है कि यह क्राइम ब्रांच जम्मू ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की है। और मेजर जनरल रजत जगानी जो निवासी राजस्थान से है, उनसे ये शिकायत प्राप्त हुई है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी के एमडी अमरदीप कुमार, जो इस वक्त दुबई में है, निर्देशक अनीता कुमारी, निर्देशक संदीप कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इन्होंने, इस कंपनी ने जम्मू में अपना कार्यालय खोलकर जो इन्वेस्टर्स थे उनको झूठे वायदे दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि आपकी धनराशि बढ़ जाएगी, बेहतर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और लाखों करोड़ों रुपए का चूना इन्होंने लगाया है। आपको बताते चले कि मेजर जनरल ने 2,21,45,00,000 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट की। कोई छोटी रकम नहीं है, 2,21,45,00,000 रुपए निवेश किए हैं, और उनके बदले में यह आश्वासन इस कंपनी ने दिया था कि 2,45,82,252 रुपए उनको लौटाए जाएंगे। एक और शिकायतकर्ता जिनका ताल्लुक जम्मू से है, प्रदीप कुमार गुप्ता, जो निवासी हैं लखदाता बाजार के, इन्होंने 62,15,000 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। और उनको यह कहा गया था कि 68,14,117 68,14,117 लौटाने का वायदा इस कंपनी ने किया था, लेकिन ये राशि वापस नहीं की गई। और यह आरोप लगाया जा रहा है कि कंपनी ने झूठे सोशल मीडिया पब्लिसिटी की थी, फर्जी डील की थी, और रिप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पर वेंडर प्रोफाइल और गलत इनवॉइस का उपयोग कर इन्वेस्टर्स को गुमराह किया था। और साथ ही फर्जी वेंडर कोड और नकली वित्तीय लेन देन दिखाकर बड़ी रकम हड़प ली गई थी। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा घोटाला, खासकर जो मशरूमिंग फाइनेंस कंपनीज इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है, उपभोक्ताओं को, इन्वेस्टर्स को बड़े बड़े वायदे दिखाए जा रहे हैं, ग्रीन सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, ग्रीन पास्चर्स उनको दिखाए जा रहे हैं कि थोड़ा रकम आप इन्वेस्ट कीजिए और आपको बड़ी रकम दी जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि रातों रात आपकी जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है दुगनी चौगनी नहीं हो सकती, और ये वही कर सकता है जो आपको धोखा देगा। और ऐसा ही इस केस में मेजर जनरल के खिलाफ, और जो जम्मू के जो शिकायतकर्ता हैं उनको झांसे में लेकर इस कंपनी ने फ्रॉड किया है। और अब ये सिर्फ अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई जाते हुए देख रहे हैं। केस दर्ज किया गया है, लेकिन इस केस का परिणाम क्या निकलेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त क्राइम ब्रांच के सामने है। क्योंकि 2,21,00,000 और 62,00,000 रुपए जो जम्मू के प्रदीप कुमार गुप्ता ने दिए हैं, इनके हाथ से निकल चुके हैं। कब ये राशि इनके पास आएगी? और इस तरह की कई बेनामी कंपनियां जम्मू में चल रही हैं। कहीं ना कहीं पुलिस को हरकत में आकर ऐसी फाइनेंस कंपनीज के खिलाफ जांच करनी चाहिए, जो इस कंप्यूटर युग में भी कहीं ना कहीं कागजों पे लेन देन कर रहे हैं। उनको चेक करने की आवश्यकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है,
ताकि एक आम जनता, आम नागरिक इस तरह लुटता हुआ ना नजर आए। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।